नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भूतों की कहानी सुनना ही रोंगटे खड़े कर देता है, पर अगर सामने दिख जाए तो फिर तो हालत ही खराब हो जाती है। पर क्या हो अगर वो भूत डराने की बजाय ज्ञान देता हो? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, घोस्ट बाबा जी बैंक्वेट गुरु। होटल अंबर पैलेस भूतिया नहीं था, वो तो बस मर रहा था। हरिद्वार की एक पुरानी धूल भरी गली में स्थित ये होटल कभी शादियों का स्टार हुआ करता था। अब वहाँ सन्नाटा गूंजता था। फटे पर्दे लटकते थे और पंखे भी बोर हो चुके थे। मालिक रमेश त्रिपाठी एक अधेड़ उम्र का आदमी। जैसे जैसे बाल झड़ रहे थे वैसे वैसे लोन की ईएमआई बढ़ रही थी। उसने सब कुछ आजमा लिया। शादी पैकेजेस विद फ्री डीजे, 2 रात ठहरो 3 दिन पछताओ डील्स, यहाँ तक कि लखनऊ से एक बावर्ची भी बुलाया जो 3 खराब रिव्यू के बाद अचानक गायब हो गया। फिर एक रात जब रमेश रिसेप्शन पर अकेले बैठा था, चाय में बिस्कुट डुबो रहा था और लोन एप्स देख रहा था, होटल की बत्तियां झिलमिलाई। रूम नंबर 102 का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो रूम जो सालों से बंद था, और एक गूंजती हुई आवाज़ आई, बेटा यहाँ वाईफाई है क्या? रमेश का हाथ ऐसे कपकपाया और कप एकदम टूटते टूटते बचा। सामने से एक वृद्ध बाबा खड़े हुए दिखाई दिए। केसरिया वस्त्र, चमकदार सफेद दाढ़ी और धरती से 3 इंच ऊपर हवा में तैरते हुए। हाथ में टूटा हुआ स्मार्टफोन, आंखों में तूफान जैसे, पर सुकून भरी हुई। मैं बाबा जी हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। गोश्त बाबा जी। रमेश चौंका नहीं, काफी थका हुआ था, डरा भी नहीं। हालात ऐसे हो चुके थे कि भूत का वाईफाई मांगना एक राहत था। आप भूत हैं? हाँ, बाबा जी बोले, मगर शांत। मैं दुनिया घूम रहा हूँ। मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं, मैंने ज्ञान चुना है। रमेश ने सिर हिलाते हुए बोला, सच में? बिल्कुल। जापान में ज़ेन के तरीके, तुर्की में सूफी और आइसलैंड में ध्यान, और हार्वर्ड का एक लेक्चर भी सुना है, बस पेन नहीं पकड़ पाया। हाथ से आर पार हो जाता है ना। रमेश ने उन्हें कमरा नंबर 102 दे दिया, फ्री में। कुछ दिन बाबा बस तैरते रहे, संस्कृत मंत्र बड़बड़ाते और जैज म्यूजिक गुनगुनाते। फिर एक दिन वो बोले, तुमने मुझे शांति दी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। रमेश ने उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? हर रविवार मैं तुम्हारे बैंक्वेट हॉल में ज्ञान सत्र लूंगा। मोटिवेशनल स्पीकर की तरह? रमेश ने पूछा। नहीं नहीं, बाबा जी हंसे। सच का ज्ञान, ऐसा जो किताबों में नहीं मिलता। जैसे ओवर थिंकिंग कैसे ओवर ईटिंग से भी खतरनाक है, या जहरीले व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे निकलें बिना कुछ किसी को ऑफेंड किए। पहले हफ्ते 6 लोग आए, दूसरे हफ्ते 30, 5वें हफ्ते तक गोश्त बाबा जी वायरल हो चुके थे। लोग उन्हें तैरते हुए देखते रहते। वो सवालों के जवाब दे रहे थे बिना किसी के सवाल पूछे। शांति का पीछा करोगे तो वो भागेगी। बैठ जाओ, उसे लगेगा तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। पुनर्जन्म होता है हर सोमवार। माफ करना वाईफाई जैसा है, कभी कभी छोड़ दो,
अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। टीवी चैनल उन्हें भारत का पहला मरने के बाद वाला इन्फ्लुएंसर बुला रहे थे। बुकिंग एजेंट कॉल करने लगे। रमेश ने पैसों से इनकार कर दिया, मगर उसका होटल फुल हो गया। एनआरआई आंटियां, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, योगी, यहाँ तक कि नेता भी अपनी आभा सुधारने के लिए बाबा जी का ज्ञान सुनने आ रहे थे। 6 महीने पहले ही बुकिंग होने लगी। पूरा होटल 6 महीनों तक बुक रहने लगा। होटल की हालत सुधर गई, नल बदल गए, पर्दे भी, सिर्फ कमरा नंबर 102 वैसे का वैसा ही, बाबा जी का स्वीट। हर पूर्णिमा की रात मिडनाइट मेडिटेशन होती थी, जहां बाबा जी आत्मा जगत की कहानियां सुनाते थे। जैसे वाइकिंग भूत के साथ अंतिम संस्कार पर बहस, या क्लियोपेट्रा का भूत जिसने उन्हें छींकने पर लगभग श्राप दे दिया था। और रमेश, वो हर रविवार बैंक्वेट की आखिरी बेंच पर बैठकर सुनता। वो वही आदमी था जो कभी होटल बंद करने वाला था, और आज उस भूत बाबा जी के कारण उसका होटल फिर से जिंदा हो गया था। एक दिन उसने पूछा, बाबा जी, आपने मेरी मदद क्यों की? बाबा जी मुस्कुरा दिए। ज्ञान अगर किसी जिंदा की मदद ना करे तो वो आत्मा भी अफसोस से भर जाती है। और तुम्हारी चाय वो कमाल की थी। और इस तरह एक मरता हुआ होटल फिर से जी उठा, एक उड़ते हुए गुरु के कारण, जिसने मरने के बाद शांति की जगह दूसरों की मदद करने का फैसला किया। आशा है आपको हमारे घोस्ट बाबा जी की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।